नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है चतुर्थ सर्ग यानी चौथा सर्ग सुंदरकांड का। हनुमान जी के मुष्टिक प्रहार से लंकिनी को ब्रह्मा का दिया हुआ वचन याद आ गया है। पूरी लंका में स्वच्छंद विचरण की आज्ञा उन्हें मिल चुकी है और अब प्रवेश कर रहे हैं हनुमान रावण के अंतःपुर में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराजहितं करः चक्रे अथ पादं सव्यं च शत्रूणां सातुमूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोष पुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः। तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकिनी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया था। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चल दिए। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चिन्ह अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। प्रज्ज्वाल तदा लंका रक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान गृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम् स्त्रीणां मदनविद्वानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम्। तो उस समय
लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उन गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। तो यहाँ पे जिन आकृतियों की बात की गई है तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। वाराह मिहिर की संहिता में गृहों के विभिन्न संस्थानों या आकृतियों का वर्णन किया गया है। उन्हीं संस्थानों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं। कहते हैं चतुःशालम चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संगीतम पश्चिम द्वार रहितम नंद्यावर्ता वयंतु तत् दक्षिण द्वार रहितम वर्धमानम धनप्रदम प्राग द्वार रहितम स्वस्तिकाख्यम पुत्र धनप्रदम। अर्थात 4 शालाओं से युक्त गृह को, जिसके प्रत्येक दिशा में एक एक करके 4 द्वार हों, उसे सर्वतोभद्र कहते हैं। जिसमें 3 ही द्वार हों, पश्चिम दिशा की ओर द्वार न हो, उसका नाम नंद्यावर्त है। जिसके दक्षिण के सिवा अन्य 3 दिशाओं में द्वार हों, उसे वर्धमान गृह कहते हैं। वह धन देने वाला होता है। तथा जिसमें केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार न हो, उस गृह का नाम स्वस्तिक है। वह पुत्र और धन देने वाला होता है। तो इन आकारों को यदि देखा जाए तो लंका में जो गृहों के आकार हनुमान जी को दिखाई दे रहे थे, वे सभी धन देने वाले और पुत्र देने वाले प्रतीत होते थे। तो वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरण करने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पायजेमों की झनकार भी सुनी। सोपान निनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटित निनादांश्च क्ष्वेडितांश्च ततस्ततः शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतांश्चैव यातु धानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टि प्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणिश्च दण्डायुधधरानपि। तो इसी तरह जहाँ तहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोंकने और गर्जने की भी आवाज़ें उन्हें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहाँ मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्हें बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूंड मुड़ाए, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट
या मुद्गर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। एकाक्षानेक वर्णांश्च लंबोदर पयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्निमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घात्रिह्रस्वकान् नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्त्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वरावरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून्। तो हनुमान जी को तरह तरह के राक्षस दिखाई दे रहे थे। किन्हीं के एक ही आँख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे, कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने, किन्हीं के पास धनुष खड्ग शतघ्नि और मूसल रूप आयुध थे, किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे थे, ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे थे, ना अधिक काले तथा ना अधिक कुबड़े थे, ना विशेष बौने ही थे। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे तथा किन्हीं के पास पट्टिश, वज्र, गुलेल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सब को देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे तो कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। तीक्ष्ण शूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपति निर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराकृतः सा तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिह्रेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितैर्द्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं
महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हं सारावणान्तः पुरमाविवेश सारावणान्तः पुरमाविवेश। तो राक्षसों का वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं हनुमान जी कि कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे। वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगर एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश कर लिया। तो हनुमान जी द्वारा रावण के अंतःपुर में प्रवेश के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में ये चौथा सर्ग संपूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे चतुर्थः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।